एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो कहता है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। तो जेनित्सु कहता है ये तो वही जगह है जहाँ सुंदर सुंदर लड़कियाँ आती हैं। तुम समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तब साउंड हाशिरा कहता है मैं हूँ देवता और तुम तीनों हो कचरा। ये पहली इंफॉर्मेशन है जो तुमने अपने दिमाग में डालनी है। मैं तुम्हें जो भी करने के लिए कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। अगर मैं कहूँगा कि कुत्ता बन जाओ तो तुम्हें कुत्ता बनना होगा। अगर मैं तुम्हें कहूँगा कि बंदर बन जाओ तो तुम्हें बंदर बनना पड़ेगा। और ये हमेशा याद रखना कि मैं हूँ एक देवता। तब तांजीरो पूछता है कि आप किस चीज के देवता हो। तब साउंड हाशिरा कहता है अच्छा क्वेश्चन है, तुम काफी आगे जाओगे। तब जेनित्सु सोचता है प्लीज मुझे कोई तो कह दो कि ये दोनों पागल हैं। तब साउंड हाशिरा कहता है मैं हूँ गॉड ऑफ फेस्टिवल्स। तब जेनित्सु सोचता है हाँ इसमें कोई शक नहीं है, ये पागलपंती और बेवकूफों का देवता है। तब इनोस्के कहता है मैं हूँ पहाड़ों का राजा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तब सभी लोग इनोस्के को घूर घूर कर देखने लगते हैं। तब साउंड हाशिरा कहता है मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सुना। तब जेनित्सु सोचता है तुम लोग मजाक कर रहे हो ना, तुम दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच हो। तब साउंड हाशिरा कहता है चलो अब मेरे पीछे आओ। और वो वहाँ से चले जाता है और तब वो तीनों भी वहाँ से चल पड़ते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो सभी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पहुँच जाते हैं। तब साउंड हाशिरा उनको कहता है तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। हम यहाँ एक केस की इंक्वायरी के लिए आए हैं, तो इस कैरेज से मत उतरना। पर हम देखते हैं इनोस्के और जेनित्सु कैरेज से नीचे उतर जाते हैं और तांजीरो उनके पीछे पीछे चले जाता है। और ये देखकर साउंड हाशिरा का बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सबको इकट्ठे रहने के लिए कहता है। तब तांजीरो कहता है इतनी रात को भी यहाँ बहुत रोशनी है। तब साउंड हाशिरा कहता है कि ये योशीवारा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट है, ये तुम्हारी हर तरह की डिजायर को पूरा करती है। और हम देखते हैं कि इनोस्के पागलों की तरह इधर उधर भागने लगता है। और यहाँ दूसरी ओर जेनित्सु कुछ लड़कियों के पास पहुँचता है जो उसे कहती हैं कि हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें कैंडी देंगे। और तब जेनित्सु शर्मा कर वहाँ से चली जाता है और तब साउंड हाशिरा उसे खींचकर वहाँ से ले जाता है। और यहाँ हम देखते हैं साउंड हाशिरा उन तीनों को बता रहा होता है कि ये डिस्ट्रिक्ट अकेला रात को चमकता है, दिन के टाइम ये बहुत शांत होता है। और ये एक अच्छी सिचुएशन है एक राक्षस के हमले के लिए। और यहाँ बहुत सारी लड़कियों को अपना कर्जा चुकाने के लिए बेच दिया जाता है। और अगर उनका रैंक बढ़ जाए तो कोई अमीर आदमी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर खरीद भी सकता है। और यहाँ पर सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाली को ओयरान कहा जाता है। और तब हम देखते हैं वो तीनों एक सेफ हाउस जाते हैं और साउंड हाशिरा उनको कहता है कि एक बार तुम एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाओगे तो तुम्हें मेरी वाइफ्स को ढूंढना होगा और मैं राक्षस के बारे में पता लगाऊंगा। ये सुनकर जेनित्सु को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, हम यहाँ इतनी दूर तुम्हारे लिए बीवी ढूंढने आए हैं। तब साउंड हाशिरा कहता है मैंने ऐसा कब कहा। तब जेनित्सु कहता है तुम चुप कर जाओ, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। तुम कैसे डेमन स्लेयर्स को ऐसे किसी काम पर डाल सकते हो। तब साउंड हाशिरा कहता है तुम ये क्या बोली जा रही हो। मैं अपनी बीवियों की बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ मेरे लिए नजर रख रही थी। मैं उनके साथ बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं यहाँ आया। तब जेनित्सु कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी जैसे पागल इंसान के साथ कोई लड़की कैसे रह सकती है। तब साउंड हाशिरा उसके ऊपर लेटर्स फेंकता है और कहता है ये रहा प्रूफ। तब तांजीरो कहता है यहाँ बहुत कुछ चल रहा है, लगता है वो यहाँ अंडर कवर थी। तब साउंड हाशिरा कहता है वैसे मैं बता दूं मेरी 3 बीवियां हैं। ये सुनकर जेनित्सु बहुत शॉक हो जाता है और कहता है तीन वाइफ्स, तुम जैसे लोगों को 3 वाइफ्स कैसे मिल जाती हैं। और तभी साउंड हाशिरा उसे एक पंच मारता है और कहता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तब तांजीरो कहता है कि जितना भी मैंने इन लेटर्स को पढ़ा है इसमें साफ साफ लिखा है कि आप सीधा किसी के सामने नहीं आ सकते। तब साउंड हाशिरा कहता है मैं इसलिए तो तुम्हें यहाँ लाया हूँ, तुम्हें अपना हुलिया बदलना होगा। और मैं तुम्हें बता दूं मेरी तीनों वाइफ्स बहुत अच्छी निंजास हैं। जब मैंने इस जगह को देखा था तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि यहाँ कोई ना कोई राक्षस जरूर होगा। पर जब मैं यहाँ कस्टमर बनकर आया तो मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो मैंने उन तीनों को यहाँ भेज दिया ताकि वो ये सब पता लगा सके। और मैंने 3 हाउसेस सिलेक्ट कर लिए हैं जहाँ तुम्हें मेरी बीवियों को ढूंढना होगा। तब इनोस्के कहता है कि मुझे लगता है कि अभी तक तो वो मर चुकी होंगी। ये सुनकर साउंड हाशिरा का बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक पंच मारता है। और तब साउंड हाशिरा उन तीनों का भेष बदलकर उन्हें बेचने के लिए ले जाता है। तब वो आदमी कहता है कि अभी हम कुछ नहीं खरीदना चाहते। तब साउंड हाशिरा कहता है कि आपको जो लड़की पसंद है आप उसे रख सकते हो। तब हाउस ओनर की बीवी कहती है कि मैं मिडिल गर्ल को चूज करूंगी, मुझे ये बहुत मेहनती लग रही है। तब तांजीरो कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। तब साउंड हाशिरा जेनित्सु और इनोस्के को कहता है कि अब बस तुम दोनों बचे हो। मुझे लगता है तुम दोनों को बेचने के लिए तो मुझे पैसे खर्चने पड़ेंगे। और यहाँ इनोस्के कहता है कि वहाँ देखो, वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, आओ देखते हैं कि क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि एक बहुत खूबसूरत लड़की वहाँ से गुजर रही होती है। तब साउंड हाशिरा बताता है कि ये हाउस टोकिटो की ओरियान है। तब जेनित्सु कहता है कि ये तुम्हारी वाइफ है, वो भी इतनी सुंदर। तुम्हें इतनी सुंदर वाइफ कैसे मिल सकती है? क्या बाकी दोनों भी इतनी ज्यादा सुंदर हैं? तब साउंड हाशिरा उसे पंच मारकर कहता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है। तभी एक लेडी साउंड हाशिरा को कहती है कि मैं इस लड़की
इसको खरीदना चाहती हूँ। तब साउंड हाशिरा कहता है कि आप कौन हैं? तब वो लेडी बताती है कि मैं ओगीमोटो हाउस की संरक्षिका हूँ। और तब वो लेडी इनोस्के को वहाँ से ले जाती है। तब जेनित्सु देखता है कि अब बस वो ही बचा है और यहाँ हम देखते हैं वो लेडी इनोस्के का सारा मेकअप उतार देती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतनी सुंदर लड़की को खरीद लिया, वो भी इतने कम दाम पर। मैं इसे हाईएस्ट रैंकिंग ओइरान बनाऊंगी। और यहाँ हम देखते हैं जेनित्सु सैमिसन को बजा रहा होता है और तब उसे देखकर कुछ लड़कियाँ कहती हैं कि हमें बताया गया था कि ये किसी भी चीज को एक बार देखकर सीख सकती है, पर हमें लगा नहीं था कि ये इसे इतने अच्छे से बजा पाएगी। पर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि इतनी गंदी लड़की को इस घर में एंट्री कैसे मिली। तब एक लड़की बताती है कि ये चाहे इतनी सुंदर नहीं है, पर जो इसे लाया था वो बहुत ज्यादा हैंडसम था। तब एक लेडी कहती है कि ये लड़की बहुत ऊपर तक जाएगी, इसका सैमिसन बजाने का ढंग ही ये बता रहा है। तब जेनित्सु याद करता है कि साउंड हाशिरा ने तो उसे फ्री में ही बेच दिया होता है और वो सोचता है कि एक दिन मैं उसे योशिवारा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की नंबर 1 ओइरान बन के दिखाऊंगी। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो पूरा मन लगाकर काम कर रहा होता है और यहाँ दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं और कहती हैं ग्योकुकु हाउस की लेडी विंडो से नीचे गिरकर मर गई, हमें केयरफुल रहना होगा। तो दूसरी लड़की कहती है कि तुम्हें पता है कि कुछ लड़कियाँ आशिनुके कमिट कर रही हैं। तब तांजीरो कहता है कि ये आशिनुको क्या है। तब वो लड़की कहती है कि तुम्हें आशिनुको का मतलब नहीं पता, चलो अच्छा ही है। वैसे आशिनुके का मतलब बिना अपना कर्जा उतारे भाग जाना होता है और ये बहुत बुरा हो सकता है अगर तुम पकड़े जाते हो। तब तांजीरो पूछता है कि वो लोग ऐसा करते क्यों हैं? तब वो लड़की बताती है कि कुछ लड़कियां अपने प्यार को पाने के लिए उनके साथ भाग जाती हैं। तब दूसरी लड़की कहती है वैसे ही जैसे कि सुमा ने किया था। तब तांजीरो सोचता है कि सुमा तो साउंड हाशिरा की वाइफ का नाम है। तब एक लड़ी वहाँ आती है और कहती है हमें कोई भी रूमर्स नहीं फैलाने चाहिए क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि वो अब कहाँ है। और वो तांजीरो को थैंक यू कहने के लिए उसे कुछ कैंडीज देती हैं और कहती है इसे किसी के साथ शेयर मत करना। तब तांजीरो पूछता है कि क्या सच में सुमा ने आशिनुके कमिट किया था? तब वो लेडी पूछती है कि क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि तुम ये क्यों जानना चाहते हो? तब तांजीरो बहुत ही दुखी मन से कहता है कि वो मेरी बड़ी बहन है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तब वो लड़की कहती है कि इसलिए तुम यहाँ आई हो। तब तांजीरो कहता है कि मैं उसके साथ लेटर्स पर बात करती थी और मुझे नहीं लगता कि उसने आशिनुके कमिट किया होगा। तब वो लेडी कहती है कि मेरे लिए भी ये यकीन करना मुश्किल है कि उसने आशिनुके कमिट किया होगा। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वो किसी लड़की को प्यार करती थी, पर हमें उसकी एक डायरी मिली थी जहाँ लिखा हुआ था कि वो यहाँ से भाग जाएगी। तब तांजीरो सोचता है कि लोगों को लग रहा है कि वो यहाँ से भाग गई है, पर डायरी तो कोई डुप्लीकेट भी बना सकता है। अगर कोई गायब हो जाता है तो लोग समझ लेते हैं कि वो भाग गई है। ये एक राक्षस के लिए अच्छा मौका है कि अगर वो किसी को यहाँ से उठा भी लेगा तब भी ये लोग सोचेंगे कि वो यहाँ से भाग गई है। मुझे खुशी है कि आप सेफ हो मिसेस सोमा, और अगर आप सेफ नहीं हो तो हम आपको बचाने जरूर आएंगे। और यहाँ साउंड हाशिरा सोच रहा होता है कि एक और दिन निकल गया और हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता लगा। ये राक्षस अपने आप को कैसे बचा पा रही हैं? क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जो यहाँ पर राक्षस है वो अपर रैंक राक्षस है? और अगर ऐसी बात है तो हमें बहुत फ्लैशी फाइट करने को मिलेगी। और यहाँ हम देखते हैं इनोस्के को उन कपड़ों में बहुत गर्मी लग रही होती है और यहाँ इनोस्के देखता है कि दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं कि माकियो काफी टाइम से अपने कमरे से बाहर नहीं आई। वो जब से यहाँ आई है उसने अपने आप को लॉक किया हुआ है, यहाँ तक कि वो अपना खाना लेने भी नहीं आई। तब इनोस्के सोचता है कि माकियो तो साउंड हाशिरा की बीवी का नाम है, अगर वो बीमार है तो वो अपने कमरे में जरूर होगी। और तब इनोस्के को याद आ रहा होता है कि साउंड हाशिरा ने उसे कहा था कि तुम अपना मुंह बंद ही रखना क्योंकि तुम्हारी आवाज किसी जानवर की तरह है। और यहाँ हम देखते हैं माकियो के कमरे में एक राक्षस होता है जिसने उसे जकड़ा होता है और वो पूछता है कि तुम ये लेटर्स किसको लिख रही थी? मुझे इसका जवाब एक ही बारी में चाहिए माकियो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।